अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पे भी सब खैरियत से हैं। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा था, बच्चे स्कूल गए थे, उसके बाद मैं फ्रेश अप हुई और अभी लिविंग रूम में आई थी। ये ब्लाइंड्स वगैरह ना सुबह मुझे ओपन करने भूल ही जाते हैं, तो रूटीन कोई ख़ास नहीं है आजकल, बस जो जब समझ में आता है मैं कर लेती हूँ। तो लिविंग रूम में जो भी ब्लैंकेट्स वगैरह थे वो फ़ोल्ड किए, उसके बाद किचन में कुछ चीज़ें वगैरह सेट की और फिर मैं बनाऊँगी अपने लिए अच्छा सा नाश्ता जो हेल्थी भी होगा और टेस्टी भी होगा। घर में बाकी सब लोग अभी सो रहे थे, तो मैं सिर्फ अपने लिए ही नाश्ता बना रही हूँ। और सुबह उठ के वैसे तो मैं थोड़े से मिल्क और सीरियल ले लेती हूँ, लेकिन 9 बजे तक ना मैं नाश्ता कर लेती हूँ। और मैं अपने लिए बना रही हूँ एवोकाडो सैंडविच, जिसमें मैं एग भी ऐड करती हूँ, कभी कभी चीज़ भी ऐड कर देती हूँ और आइसबर्ग इसमें ऐड करती हूँ। उससे बहुत अच्छा मज़े का फ्लेवर बनता है। और ब्रेड को ना मैं बटर लगा के टोस्ट करती हूँ, तो उसमें फिर एक फ्लेवर सा आ जाता है, वरना एवोकाडो का तो अपना फ्लेवर होता नहीं है कुछ। तो इस तरह से करने से ना थोड़ा सा फ्लेवरफुल हो जाता है। अच्छा, कुछ दिन पहले ना मैंने एक व्लॉग में जॉइंट फैमिली सिस्टम से रिलेटेड कुछ बात की थी, तो उसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया कुछ लोगों ने। हालांकि मैंने बोला था कि जॉइंट फैमिली सिस्टम के बारे में अक्सर लोग नेगेटिव चीज़ें कहते हैं, लेकिन इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं। मेरा ये कहना इतना बुरा लगा कुछ लोगों को कि उन्होंने फिर लिखा था कमेंट सेक्शन में कि आप जो है ना मिसगाइड कर रही हैं लोगों को, जॉइंट फैमिली सिस्टम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये फसाद की जड़ है और ये वो पता नहीं क्या कुछ लिखा। और एक ने तो ये भी लिखा था कि आप जब पाकिस्तान गई थी तब तो आप जॉइंट फैमिली सिस्टम के ख़िलाफ़ बात करती थी और आपने अपना फ्रिज भी अलग ले लिया था। हालांकि वो फ्रिज तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को गिफ्ट किया था और मैंने बताया भी था कि मैं अपनी यूट्यूब जो इनकम है उससे अपनी मदर इन लॉ के लिए और अपनी मदर के लिए ना कुछ लेना चाहती हूँ। तो अपनी मदर इन लॉ के लिए मैंने फ्रिज ली थी, तो वो उनके लिए ली थी, मैंने अपने लिए तो ली ही नहीं थी। बस कुछ लोग जो है ना वो हर चीज़ में कुछ ना कुछ नेगेटिव ढूंढ के और निकाल ही लेते हैं। अगर कुछ ना मिले तो फिर फर्जी कहानी भी बना लेते हैं। खैर, सबका अपना अपना सोचने का अंदाज़ है, मैं किसी की सोच नहीं बदल सकती। बस इतना ज़रूर कहूँगी कि आप अपनी नेगेटिविटी जो है ना वो अपनी हद तक ही रखा करें। मेरे कमेंट सेक्शन में पॉजिटिव चीज़ें ही लिखा करें, क्योंकि मैं खुद पॉजिटिविटी को लेकर चलती हूँ, अच्छी बातें ही आपके साथ शेयर करती हूँ। वो चीज़ें जो किसी की ज़िंदगी में पॉजिटिविटी ले आएँ वही मैं प्रमोट करती हूँ, क्योंकि जब हम अच्छी बातें सुनते हैं, पॉजिटिव लोगों में रहते हैं, तो उसका हम पे असर होता है। इसी तरह से जब हम नेगेटिव चीज़ें देखते हैं या सुनते हैं तो उसका भी हम पे असर हो रहा होता है। खैर, जॉइंट फैमिली सिस्टम के बारे में मेरी यही राय है कि इसमें अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं। बाकी हम पे डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को अहमियत देते हैं और किस चीज़ को अवॉइड करते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द ना मैं इस टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने के क्या क्या फ़ायदे हैं और कौन कौन से नुकसान होते हैं, क्योंकि आजकल मुझे इस तरह के ना बहुत सारे डीएम्स आते रहते हैं। मैं खुद क्योंकि अभी जॉइंट फैमिली में रह रही हूँ, इसलिए शायद आप लोग इस तरह की बातें पूछ रहे हैं। तो बच्चों से रिलेटेड भी काफ़ी लोग कह रहे थे कि जॉइंट फैमिली में बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं होती, तो उस पर भी आप बात करें। तो कुछ चीज़ें हैं मेरे माइंड में, ज़ाहिर है अभी मैं एक्सपीरियंस भी कर रही हूँ, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। यहाँ पे अब सब लोग उठ गए थे और मैं स्पिनिच मशरूम ऑमलेट बना रही थी। वैसे तो भाई भाभी कहते रहते हैं रोज़ ही कि हम खुद अपना नाश्ता बना लेंगे, आप ना बनाएं। लेकिन मुझे ना खुद अच्छा लगता है जब मैं कुछ भी उनके लिए करती हूँ। तो मेरी मदर इन लॉ को तो सिंपल सा नाश्ता ही अच्छा लगता है, तो उनके लिए मैं प्याज वाला ऑमलेट ही बनाती हूँ। लेकिन भाई भाभी ना इस तरह की चीज़ें ट्राई करते हैं, उनको अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैं भी कोशिश करती हूँ कि कुछ नया ही उनको जो है ना वो टेस्ट कराऊँ। अच्छा, नाश्ते के बाद ना कुछ ज़रूरी काम थे तो वो किए मैंने, और किचन के काम तो कभी ख़त्म होते ही नहीं है, एक से दूसरा काम निकलता ही रहता है। आज आटा भी गूँधना था, 2 दिन का इकट्ठा ही मैं गूँध के रख लेती हूँ। और ये कि राइस भी रोज़ ही बॉयल होते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी खाते हैं और भाभी भी राइस ही लाइक करती हैं। तो आज लंच में ना मैंने मिक्स वेजिटेबल्स बनानी थी, क्योंकि कीमा था एक दिन पहले मैंने बनाया था, तो वो लेफ़्ट ओवर था। और साथ में वही राइस बॉईल करने थे। और फ़िश भी मैं कभी बना लेती हूँ, कभी नहीं भी बनाती। मैं जब किचन में इस तरह के छोटे-मोटे काम कर रही होती हूँ ना, तो भाभी से साथ-साथ गपशप भी हो रही होती है, तो काम करने का पता ही नहीं चलता। और ये है कि स्पीड स्लो हो जाती है, जब आप इस तरह से गपशप में बिज़ी होते हैं ना, तो टाइम का भी आपको पता नहीं चलता। कई बार ऐसा होता है कि मैं प्लान करती हूँ कि डिनर के लिए ना आज कुछ स्पेशल बनाऊँगी, तो मीट भी मैं निकाल के रखती हूँ, लेकिन टाइम का ना पता ही नहीं चलता बिल्कुल भी। तो फिर मैं मीट जो है ना वो फ्रिज में रख देती हूँ, नेक्स्ट डे फिर वो किसी चीज़ में मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो डिनर वैसे ना सब लोग लाइट ही करते हैं, तो इतना कोई ख़ास मैं नहीं बनाती हूँ। ज़्यादातर हम ब्रेड कबाब का कोई बर्गर या सैंडविच ही बना लेते हैं, कभी-कभी कुछ स्पेशल भी बना लेती हूँ। और बस मेन मील जो है ना हमारा लंच ही होता है। आजकल वैसे मैं कोई ख़ास एहतमाम नहीं कर रही हूँ, जो भी सिंपल सा खाना बना होता है ना घर में, वही सब लोग खा लेते हैं। तो मेरे इन-लॉज़ में कोई भी डिमांडिंग नहीं है।
और यहाँ पे अब मैं आटा गूंद रही थी। ये वही मशीन है जो मैंने लास्ट ईयर ली थी, और ये डो मेकर ना लाजमी होना चाहिए किचन में, क्योंकि काम आपका जल्दी भी हो जाता है और आप थकते भी नहीं हैं इस तरह से। अच्छा जी, आटा मैंने गूंद के रख दिया था फ्रिज में, और वेजिटेबल्स भी कट कर ली थी, लेकिन अभी हमने जिम जाना था तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि वापस आके फिर मैं हांडी बना लूँगी। तो कोई ख़ास रूटीन नहीं है, बस यही है कि अगर टाइम हो तो जिम जाने से पहले मैं कुकिंग कर लेती हूँ, अगर जल्दी जा रहे हो हम जिम तो फिर मैं वापस आके फिर कुकिंग कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं बच्चों के रूम में आई थी तो इनके ब्लैंकेट्स वगैरह सारे फ़ोल्ड करके रख रही थी, क्योंकि ये लोग तो सुबह उठते ही मुश्किल से हैं, नींद में ही होते हैं और ऐसे ही ज़ॉम्बी बन के जो है ना वो स्कूल जाते हैं। बस रोज़ मैं कोशिश करती हूँ उनको टाइम पे भेजूँ सोने के लिए, लेकिन लेट हो ही जाता है। आगे असल में ना वीकेंड भी आ रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मंडे से इनकी सही रूटीन बनाऊंगी। अभी तो मैंने तीनों बच्चों को ना फ्री हैंड किया हुआ है, क्योंकि एक्साइटेड भी है ना ये लोग अपने ददियाल को लेके। तो शुरू में थोड़ी टेंशन होती थी मुझे जब ये लोग कोई भी चीज़ टाइम पे नहीं करते थे, रूटीन फॉलो नहीं करते थे, लेकिन अभी मैं खुद भी चिल हूँ, इंजॉय कर रही हूँ उस टाइम को, और बच्चों को भी जो है ना मैं कह रही हूँ कि खूब इंजॉय करो, मज़े करो। बर्तन हम लोग ज़्यादा डिस्पोजेबल ही यूज़ करते हैं, तो थोड़े बहुत जो कुकिंग के लिए यूज़ होते हैं ना वही बस वॉश किए मैंने, और उसके बाद सनस्क्रीन अप्लाई की, क्योंकि पहले मैं सुबह तो अप्लाई करती थी सनस्क्रीन, उसके बाद मैं भूल जाती थी या कभी जल्दी में होती थी तो नहीं लगाती थी ना। अभी मैंने ये सोचा कि 12-1 बजे के करीब जब भी मैं जिम जाने लगती हूँ तो उससे पहले मैंने लाजमी सनस्क्रीन अप्लाई करनी है, क्योंकि ये रीअप्लाई करना ज़रूरी होता है हमारे लिए। जब ज़्यादा सनी डेज़ हों तो मैं 50 एसपीएफ वाली सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ, और आजकल क्योंकि क्लाउडी होता है तो 30 एसपीएफ भी बहुत है उसके लिए। और इसके बाद बस जिम गए हम, और जिम में ना आजकल बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि 1-1.5 घंटा तो जिम में लगता है हमें, और तैयार होने में फिर एक दूसरे का वेट करने में भी टाइम लग जाता है। आजकल वैसे मैं खुद ही ड्राइव करके जाती हूँ जिम, कभी मेरे हस्बैंड होते हैं साथ, कभी नहीं भी होते, लेकिन मुझे आसरा होता है कि भाई भाभी मेरे साथ हैं तो वो गाइड कर देंगे। तो शुक्र है कि मेरी ड्राइविंग प्रैक्टिस दोबारा से शुरू हो गई है, और अब मैं इसे कंटिन्यू भी करूँगी। तो जिम में वैसे मैं ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइजेज़ नहीं करती हूँ, वेट ट्रेनिंग करती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा वेट नहीं लगाती हूँ। पहले मैंने सोचा कि जिम जाना ना छोड़ देती हूँ कुछ अरसे के लिए, क्योंकि इस टाइम पे कुकिंग करनी होती है तो थोड़ा लेट हो जाता है कभी कभी ना, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, जिम जाना मैं कंटिन्यू ही करूँगी। बाकी कुकिंग जो है ना उसकी भी कोशिश करती हूँ कि सुबह नाश्ते के फ़ौरन बाद ही मैं कर लिया करूँ, इस तरह से टाइम सेव हो जाएगा थोड़ा सा। अच्छा, ये लोबिया ना मैंने सुबह भिगो के रखा था, तो वापस आके मैंने सबसे पहले तो इसको बॉईल करने के लिए रखा, और साथ में सब्ज़ी भी बना ली थी। बच्चों को स्कूल से लेने का टाइम भी हो रहा था, तो अभी मैं वहाँ जा रही थी, और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है आजकल, क्लाउडी होता है और प्यारी सी हवा चल रही होती है, ना सर्दी ना गर्मी, बहुत ही आइडियल वेदर है माशाल्लाह से आजकल यहाँ पे। तो बच्चों को स्कूल से वापस घर लेके गई हूँ, चेंज वेंज कराया, तो इतनी देर में लंच का टाइम हो गया। हम लोग 3 बजे तक ना कर लेते हैं लंच, और अमान जब अपने डैडी के साथ आता है तो वो दोनों फिर बाद में करते हैं। तो सैलड मेरे ब्रदर इन लॉ ने बनाई थी, भाई बहुत अच्छी सैलड और इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, और बहुत शौक से बनाते हैं। तो इसमें चुकंदर डाला था, इसलिए इसका कलर जो है ना वो पिंक हो गया है। तो बाकी वेजिटेबल्स वही हैं, खीरे, टमाटर और एप्पल्स भी हम इसमें डालते हैं, और जो जो भी वेजिटेबल्स होती हैं ना हम सभी ऐड कर देते हैं। साथ में कभी बॉइल्ड चने डाल देते हैं। अभी मैंने सफ़ेद लोबिया इसीलिए बॉईल किया था कि मैं पैकेट्स बना के ना उसके फ्रीज़ कर लूँ। तो किडनी बीन्स भी मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन तक बना लूँगी, तो इस तरह से फिर चेंज कर करके ना हम सैलेड में ऐड किया करेंगे, क्योंकि सभी जिम जा रहे हैं और डाइट को थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं, तो सैलेड जो है ना वो मस्ट है आजकल। पहले भी मैं ये सब चीज़ें बनाया करती थी, लेकिन बहुत कम बनाती थी, कभी-कभी बनाती थी, क्योंकि बच्चे ना इतने शौक से नहीं खाते थे, कभी दिल किया तो खा लिया वरना नहीं भी खाया। तो मैं भी फिर कहती थी कि अपने लिए क्या अलग से बनाऊँ ना। तो अभी ये कि माशाल्लाह से हम सब लोग होते हैं और बच्चे भी देखते हैं ना सबको खाते हुए, तो उनका भी दिल करता है, और माशाल्लाह शौक से खा रहे हैं आजकल ये वाली सैलड्स। तो अच्छा, इस तरह की चीज़ें हमने अपनी डाइट में ना ज़रूर ऐड करनी चाहिए। हम जब लंच करके फ्री होते हैं तो साथ ही असर पढ़ लेते हैं, और मगरिबी जो है ना वो 5 बजे हो जाती है यहाँ पे। तो सर्दियों में तो ऐसे ही होता है, 3 नमाज़ें बिल्कुल साथ साथ ही होती हैं, बल्कि इशा भी यहाँ पे 6 बजे हो जाती है। लेकिन मैं ये कि रात को सोने से पहले ही पढ़ती हूँ इशा की, जब बच्चे वगैरह सो जाते हैं, सारे मेरे काम डन हो जाते हैं, तो आराम से तसल्ली से पढ़ती हूँ फिर। और बस शाम में गपशप होती है, साथ में मैं फ्रूट चाट बना लेती हूँ, कभी फ्रूट्स ऐसे ही कट कर लेती हूँ। आज मैंने सोचा कि मैं ये ट्राई करती हूँ, ये जो नाइसर डाइसर है इसमें किस तरह की फ्रूट चाट बनती है। पहले शायद मैंने ट्राई की थी एक दफ़ा, लेकिन अभी मैंने सोचा कि इसी में ही बना लिया करूँगी, जल्दी बन जाएगी। तो बड़ी अच्छी फ्रूट चाट बन गई थी, बल्कि सबको ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि सब क्यूब्स एक ही साइज़ के थे, और मुझे भी मज़ा आ रहा था बनाते हुए। पहले मैंने ना अच्छे से फ्रूट्स को वॉश करके कट कर लिया था, और इस तरह से फिर मैंने कटर यूज़ किया, तो 10 मिनट में ही फ्रूट चाट रेडी हो गई थी।
तो इसके बाद जो है हम गेम्स वगैरह खेल लेते हैं। आजकल बोर्ड गेम्स हम खेल रहे हैं, तो उसके भी क्लिप्स मैं लेने भूल गई हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी। बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं और स्क्रीन टाइम भी इस तरह से उनका थोड़ा कम हो जाएगा। अच्छा, फ्रूट चाट में ना मैं जो भी फ्रूट्स हो ना घर में वो सभी डाल देती हूँ। इसके अलावा ऑरेंज जूस डालती हूँ, थोड़ा सा चाट मसाला और 1 चम्मच हनी भी ऐड करती हूँ। पहले शुगर ऐड किया करती थी, लेकिन अभी मैंने उसको रिप्लेस कर दिया हनी से। तो ये ज़्यादा हेल्दी भी है और अच्छा फ्लेवर बनता है इस तरह से ना। फ्रूट टाइम के बाद हमारा फैमिली टाइम होता है, उसमें हम ड्रामा देख लेते हैं, कभी नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देख लेते हैं या फिर आपस में ऐसे ही गपशप कर लेते हैं, कोई बोर्ड गेम खेल लेते हैं। और इसके बाद जो है बस डिनर का टाइम हो जाता है। डिनर बहुत क्विक ही मैं बनाती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा कोई खाता नहीं है, बस चखना ही होता है थोड़ा सा। तो आज मैंने सोचा कि सूप बनाती हूँ क्योंकि मीट मैंने एक दिन पहले ही निकाल के रखा हुआ था और बस वेजिटेबल्स भी थी सारी, मशरूम्स भी थे। तो जो मैं अपने स्टाइल वाला बनाती हूँ ना सूप, वही बनाती हूँ मोस्टली। यहाँ पे आयतल अपने न्यू पेंट्स की अनबॉक्सिंग करी थी और कैनवस भी लिया इसने। जब पेंटिंग कंप्लीट होगी ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो बस यहीं पे आज का व्लॉग एंड कर देते हैं। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।